हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड अप स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट अंडर 30 मिनट्स के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का इंट्रोडक्शन ये रहेगा कि एसिड बेस एंड साल्ट्स होते क्या है। अ सब्सटेंस दैट टेस्ट सोर, जिसका टेस्ट खट्टा होता है गाइस। वो सब्सटेंस लिटमस को रेड में चेंज कर देता है और बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसे हम बोलते हैं एसिड। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, न्यूट्रलाइज बेस इज नोन एज एसिड। और इफ अ सब्सटेंस टेस्ट बिटर, जिसका टेस्ट कड़वा होता है, जिसमें रेड लिटमस जो है ब्लू में चेंज हो जाता है और न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, उसे हम बोलते हैं बेस। और साल्ट होता है गाइस न्यूट्रल, ना ये एसिडिक होता ना ये बेसिक होता, ये होता है न्यूट्रल। इसके अंदर जो लिटमस है वो ना ही रेड कलर चेंज करेगा और ना ही ब्लू कलर चेंज करेगा, वो एक एक्वस सॉल्यूशन होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन होता है, स्टेट, सोल्युबिलिटी, टाइप ऑफ मिक्सचर, टाइप ऑफ कंपाउंड्स। कंपोजिशन गाइस कितनी मात्रा है उस एलिमेंट की, कंपाउंड की, मिक्सचर की। स्टेट कौन स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है। सोल्युबिलिटी है क्या नहीं, सस्पेंशन, कोलोइड्स और सॉल्यूशंस है नहीं। टाइप ऑफ मिक्सचर्स होते हैं होमोजेनियस, जिसमें सभी सब्सटेंस घुल जाते हैं। हेटेरोजेनियस, जिसमें कोई भी सब्सटेंस मिक्स नहीं होते हैं सही से। टाइप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, इसके कोवलेंट होते हैं, आयनिक होते हैं। गाइस व्हाट इज एन एसिड एंड बेस? एसिड एंड बेस है क्या एक्चुअली? एन आयनेबल कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट मोल्टन स्टेट, वो एक मोल्टन स्टेट में होते हैं। डिसोसिएट विद आयंस ऑलमोस्ट एंटायरली। कसी लाइन कह रही है कि जो आयनेबल कंपाउंड है जिसमें आयंस है, वो से हम पानी में मिलाएंगे, पानी में मिला के उसकी मोल्टन स्टेट बनेगी, वो फिर डिसोसिएट करेंगे, निकालेंगे आयंस को ऑलमोस्टली। एग्जांपल NaCl, नमक ले लो, हम पानी में नमक मिलाएंगे तो वो घुल जाएगा और आयंस रिलीज करेगा। HCl एसिड ले लो, KOH ले लो, एक्सेट्रा। अ नॉन आइसोनेबल कंपाउंड डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, जिसके अंदर नॉन आइसोनेबल कंपाउंड जो है वो डिसोसिएट नहीं करेंगे आयंस को, क्योंकि उनके अंदर आयंस नहीं होते। व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर और इट इन मोल्टन स्टेट, वे या तो न्यूट्रल रहेंगे या आयंस को रिलीज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, एसीटोन, एक्सेट्रा। नेक्स्ट गाइस, एसिड्स एंड बेस। एन एसिड इज एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस दैट इज कैपेबल फॉर डोनेटिंग अ प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन टू अनदर। गाइस हाइड्रोजन जो आयन है वो मोस्टली एसिड्स में पाया जाता है और एसिड कंटेन्स करता है। हाइड्रोजन आयन है, उसके जो एसिड्स है वे हाइड्रोजन आयन को कंटेन करते हैं। अ बेस ऑफ मोलिक्यूल और आयन एबल टू एक्सेप्ट हाइड्रोजन। जो बेस है, बेस का मोलिक्यूल है आयन, और उसका आयन है वो एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन को इन फॉर्म ऑफ फोम एंड एसिड। एसिड को बनाने के लिए एसिड सब्सटेंस आर यूजुअली आइडेंटिफाई बाय देयर सोर टेस्ट। मोस्टली जो एसिड्स होते हैं वे उनका टेस्ट खट्टा ही होता है, उसके द्वारा वे आइडेंटिफाई हो जाते हैं। एरहिन्स थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। एरहिन्स की थ्योरी क्या थी एसिड और बेस को लेके, वो पढ़ते हैं। एरहिन्स सेड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब हम को पानी में मिलाएंगे, डिसोसिएट विद H+ आयंस, एक्वस और H3O आयन। जब हम एसिड को पानी में मिलाएंगे तो वो H+ को रिलीज करेगा, H3O आयन को भी रिलीज करेगा। ये कुछ केसेस में होता है, नहीं तो मोस्टली H+ ही होता है। जो बेस थ्योरी थी इसकी, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, बेस को जब डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो वो OH आयन को रिलीज करेगा। एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा HCl, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा H2SO4, नाइट्रिक एसिड हो जाएगा NHO3। बेस के एग्जाम्पल हो जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। अब आते हैं गाइस ब्रोंस्टेड क्लोरी थ्योरी पे। ब्रोंस्टेड एसिड इज एन H+ एक्वस इन डोनर। जो ब्रोंस्टेड थ्योरी बोलते हैं कि जो H+ एक्वस में आयन है वो डोनर होता है, और ब्रोंस्टेड बेस में बोलता है जो H+ आयन है वो एक्सेप्टर होता है बेस में। एग्जाम्पल इन द रिएक्शन HCl + NH3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NH3 को जो हम रिएक्शन करवाएंगे तब हम मिलेगा NH+4 एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। यहाँ पे HCl है जो वो ब्रोंस्टेड एसिड है, एंड जो Cl है वो इट्स कॉन्जुगेट एसिड है। NH3 ब्रोंस्टेड बेस है एंड NH4 इज कॉन्जुगेट एसिड। फिजिकल टेस्ट, गाइस एसिड बेस की फिजिकल टेस्ट कैसे करेंगे? टेस्ट सबसे पहले होगा उसका टेस्ट। एन एसिड टेस्ट सोर, जो एसिड होता है उसका टेस्ट होता है खट्टा, वेयर बेस का जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। द मेथड ऑफ टेस्ट इज नॉट एडवाइस, जो वो टेस्ट का मेथड है वो एडवाइस नहीं किया जाता, क्योंकि एसिड और बेस जो है हमारी बॉडी को हार्म कर सकती है, कंटेमिनेटेड कर सकती है और कोरोसिव भी कर सकती है। एग्जांपल फ्लेवर ऑफ कर्ड, कर्ड का फ्लेवर देखो, लेमन जूस देख लो वो खट्टे होंगे, ऑरेंज जूस देख लो, विनेगर, ये सारे होते हैं खट्टे, सोर, बिकॉज उनके अंदर होता है एसिड। दिस कंपाउंड हैव सोर फ्लेवर। बेकिंग सोडा हैज सोर फ्लेवर, इट्स एन एग्जांपल ऑफ फाउंडेशन। इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स बाय एसिड एंड बेस। इस इंडिकेटर्स पे एसिड एंड बेस का क्या इफेक्ट होता है वो पढ़ते हैं। इंडिकेटर्स इज अ केमिकल सब्सटेंस विच शोज चेंज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो इंडिकेटर्स
है वो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज लाते हैं, उनका मोस्टली कलर चेंज होएगा, मेनली कलर और स्मेल व्हेन बोट इन कॉन्टेक्ट विद एसिड एंड बेस, जब हम उसे एसिड और बेस के साथ कॉन्टेक्ट में लाएंगे। बिलो मेंशन आर कॉमनली यूज इंडिकेटर्स एंड देयर डिफरेंट कलर्स दे एक्सहिबिट लिटमस इन नेचुरल सॉल्यूशन, जो उसका नेचुरल सॉल्यूशन है वो उसका पर्पल रहता है। इन एन एसिड सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन में गाइस जो लिटमस है वो रेड हो जाता है और बेस सॉल्यूशन में वो ब्लू हो जाता है। एसिड मतलब रेड, बेस मतलब ब्लू। लिटमस इज ऑल्सो अवेलेबल इन स्ट्रिप ऑफ पेपर इन वेरिएंट्स। एसिड जो लिटमस है वो पेपर की फॉर्म में भी होता है, एक लिक्विड फॉर्म होता है, एक पेपर की फॉर्म में भी होता है। तो हम रेड लिटमस होता है और ब्लू लिटमस होता है। जो रेड लिटमस होता है वो बेस में जाके ब्लू हो जाएगा और जो ब्लू लिटमस है वो एसिड में जाके रेड हो जाएगा। एन एसिड टर्न्स मोस्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, जो एसिड है वो उसे बदल देगा ब्लू लिटमस को रेड में, और जो बेस है वो उसे बदल देगा रेड लिटमस को ब्लू में। नेक्स्ट है गाइस मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है वो ऑरेंज होता है, एसिड सॉल्यूशन के अंदर वो देता है रेड। गाइस याद रखना लिटमस भी एसिड सॉल्यूशन के अंदर रेड देता है, मिथाइल भी एसिड सॉल्यूशन के अंदर रेड देता है। बाकी बेस सॉल्यूशन के अंदर जो मिथाइल ऑरेंज है वो येलो हो जाएगा। और फिनोप्थिलीन सी होता है गाइस, फिनोप्थिलीन ये बी है, ये इसका सी है इंडिकेटर फिनोप्थिलीन। ये जो नेचुरल सॉल्यूशन होता है इसका कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। बाकी जो एसिड के साथ कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो ये रिमेन्स कलरलेस रहेगा, मतलब इसका कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसे बेस के कॉन्टेक्ट में लाएंगे, बेस में हम इसे टेस्ट करेंगे तो ये पिंक हो जाएगा। एसिड बेस रिएक्शन, गाइस मोस्टली एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है वो सॉल्यूशन फॉर्म करती है, क्योंकि एसिड और बेस आपस में कैंसिल आउट होके न्यूट्रल सॉल्यूशन बन जाती है। अनन्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर्स व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, जब एसिड जो है रिएक्ट करता है बेस के साथ और फॉर्म कर देता है सोल्ट। सोल्ट एंड वाटर आर एंड प्रोडक्ट, उसके जो सोल्ट और पानी है वो के लास्ट प्रोडक्ट होते हैं रिएक्शन के। एन एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज फॉर्मुलेटेड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो एसिड और बेस जो रिएक्शन होती है मोस्टली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, यहाँ पे डी आएगा गाइस, इन द स्टैंडर्ड अप्रोच। अब आते हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस के रिएक्शंस पे, रिएक्ट ऑफ एसिड बेस विद मेटल्स, एसिड और बेस को रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ। एसिड इन जनरली रिएक्ट विद मेटल्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मोस्टली एसिड जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस जब वे मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। बेस इन जनरली डू नॉट रिएक्ट विद मेटल्स, बेस मोस्टली रिएक्ट नहीं करता है पर वो गैस भी नहीं छोड़ता है हाइड्रोजन। एसिड प्लस एक्टिव मेटल, कोई एसिड है और एक्टिव मेटल है तो वो हमें प्रोडक्ट देगा सोल्ट प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट। एग्जांपल 2HCl प्लस मैग्नीशियम, तो ये हो जाएगा MgCl2 प्लस H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन हमें प्रोडक्ट में मिल जाए, ये हमारे प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है। बेस प्लस मेटल, जो बेस प्लस मेटल को हम जब रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा सोल्ट प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट। फॉर एग्जांपल 2NaOH प्लस Zn हमें प्रोडक्ट देगा Na2ZnO2 प्लस हमें मिलेगी हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स बेस। गाइस ये मोस्ट कॉमन थिंग है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे 2Na प्लस MgO2 ये बन जाएगा NaOH प्लस Mg। यहाँ पे जो Na है उसने Mg को रिप्लेस कर दिया है और Mg बाहर निकल गया है अलग। अब आते हैं गाइस सोडियम प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो हमें दे रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीशियम। नेक्स्ट है गाइस रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। गाइस जब हम एसिड की मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। एसिड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, जो एसिड है वो प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज मेटल सॉल्ट प्लस वाटर। दे रिएक्ट मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर फॉर्म्ड व्हेन सोडियम कार्बोनेट इंटरेक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो वाटर है वो फॉर्म होएगा जब हम सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, अलोइंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू ट्रेवल थ्रू लाइम वाटर टर्निंग इट माइली। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ट्रेवल करेगी लाइम वाटर में, वो बदल जाएगा एक माइली मिल्क कलर के अंदर, मिल्क की जो कलर है उसके जैसा वो बन जाएगा। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो हमें देंगे सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। 2HCl प्लस CaCO3 हमें प्रोडक्ट देंगे CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ पे पानी भी बन रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन रही है। यहाँ पे जो कार्बन है उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है। H2SO4 प्लस मैग्नीशियम HCO3 2 ये हमें प्रोडक्ट देगा मैग्नीशियम SO4 2H2O
plus 2 CO2. Effluence indicates the liberation of CO2 gas. Reaction of acid with base. Reaction जो एसिड की बेस के साथ होती है. Reaction of metal oxide with hydroxide with acid. Metal oxide और metal hydroxide are basic in nature. वे बेसिक जो metal oxide है वे बेसिक इन नेचर होते हैं. एसिड प्लस बेस हमें मोस्टली सोल्ट देंगे और वाटर देंगे, प्लस हीट जनरेट होगी. H2SO4 प्लस MgO हमें देगा MgS4 प्लस H2O. यहाँ पे मैग्नीशियम ने गाइस H2 को रिप्लेस कर दिया है. HCl प्लस MgOH2 हमें देगा MgCl2 प्लस 2H2O. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद बेस. जो रिएक्शन होती है नॉन मेटल बेस के साथ. नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिड इन नेचर. जो नॉन मेटल्स होते हैं वे एसिड इन नेचर होते हैं. बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड हमें देंगे सोल्ट प्लस वाटर प्लस हीट. फॉर एग्जाम्पल NaOH प्लस CO2 को जो हम रिएक्ट करेंगे तो Na2CO3 प्लस H2O हमें मिलेगा. रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस. जो एसिड की और बेस की रिएक्शन होगी. अ वेरी कॉमन एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जो कॉमन एसिड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड. जो एसिड बोलता है कि मेरे पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जो बेस है वो बोलता है कि मेरे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है. फॉर्म सॉल्ट. वे फॉर्म सॉल्ट करते हैं प्लस वाटर बनाते हैं. द कंप्लीट केमिकल इक्वेशन इज शोन बिलो. कंप्लीट केमिकल इक्वेशन ये रही गाइस. HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है. NaOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस है. हमें क्या देंगे NaCl सोल्ट देंगे प्लस H2O वाटर देंगे. वाटर गाइस वाटर पे आते हैं. एसिड एंड बेस इन वाटर. एसिड और बेस का वाटर में क्या होगा तो पढ़ते हैं इसे भी. when added to water acid and base dissociate with their respective ions and help in conducting electricity. गाइस जब हम एसिड और बेस को पानी में मिलाएंगे तब वे दोनों अपने आयंस को रिलीज करेंगे, उसे डिसोसिएट करेंगे. तो उससे होगा क्या, जो हमारा वाटर है वो आयनिक हो जाएगा. आयनिक होने का मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है क्योंकि आयंस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. डिफरेंस बिटवीन अ बेस एंड एन अल्कली. जो बेस है और अल्कली में क्या डिफरेंस होता है गाइस. बेस अंडरगोस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एसिड. जो बेस है वो एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है. दे आर कंप्रेस्ड विद मेटल ऑक्साइड, विद मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट. मोस्ट ऑफ देम आर इनसोल्युबल इन वाटर. जो बेस है उसमें मोस्ट ऑफ देम होते हैं वो इनसोल्युबल इन वाटर होते हैं और वे कंप्रेस्ड हो जाते हैं मेटल्स के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड्स के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ. व्हाइल अल्कली में एन अल्कली इज एन एक्वस सॉल्यूशन. जो अल्कली है वो एक्वस सॉल्यूशन होता है बेस का. मेनली मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स होता है इसमें. इट डिसॉल्व इन वाटर, डिसोसिएट, गिव OH आयन. वो पानी के साथ डिसोसिएट होके OH आयन को देगा क्योंकि वो बेस है. बेस गाइस जब हम बेस को पानी में मिला देंगे उसी को हम बोलेंगे अल्कली. ऑल अल्कली आर बेस बट नॉट ऑल बेस आर अल्कली. गाइस जो सारे बेस है वे अल्कली है पर जो सारे बेस जो है वे अल्कली नहीं है क्योंकि कुछ बेस है जो पानी में डिसॉल्व नहीं करेंगे तो ये अल्कली फॉर्म भी नहीं होगा. हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म्ड व्हेन अ हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट अ लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन एटम ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मिंग एन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. हाइड्रोनियम आयन है वो फॉर्म होगा हाइड्रोजन आयन के एक्सेप्ट करने से. किससे करेगा वो एक्सेप्ट? वो करेगा ऑक्सीजन से एक्सेप्ट. ऑक्सीजन अपना एक आयन दे देगा हाइड्रोजन को और वो फिर फॉर्म करेगा हाइड्रोनियम. जो उसने बॉन्ड बनाया है वो बॉन्ड होगा उसका कोवलेंट बॉन्ड. नेक्स्ट है गाइस डाइल्यूशन. डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट यूजुअली वाटर टू इट. गाइस डाइल्यूशन होता है एसिड या बेस में पानी मिलाना, उसकी कंसंट्रेशन को कम कर देना, उसकी मात्रा को, उसे हम बोलते हैं डाइल्यूशन. डाइल्यूशन को ये बोल सकते हैं कि पानी मिलाना इस एसिड के अंदर वो होता है डाइल्यूशन. इट इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ये एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है जिसके अंदर बहुत सारी हीट निकलती है और ये हीट हार्म भी कर सकती है अगर ये ज्यादा निकल गई तो. टू डाइल्यूट एसिड. एसिड को डाइल्यूट करने के लिए एसिड मस्ट बी एडिड टू वाटर. जो एसिड है वो ऐड करना पड़ेगा वाटर में, ना कि वाटर को एसिड में, क्योंकि धीरे धीरे करेंगे तो धीरे धीरे रिएक्शन होएगी. बट अगर हम एक साथ करेंगे तो वो एकदम से बहुत हीट जनरेट करेगा तो वो हाथ भी जला सकता है. इसका कोई और अदर वे नहीं है. तो नेक्स्ट है गाइस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस. एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ. स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस. हमें कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है? व्हेन ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ एन एसिड और बेस डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर टू फर्निश देयर रिस्पेक्टिव आयंस. H plus aqueous for acid and OH negative aqueous for base. जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस है गाइस वे आयंस को वाटर में डिसोसिएट करेंगे और जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस है गाइस वे वाटर में डिसोसिएट हो जाएंगे कंप्लीटली और अब और उसके अंदर आयंस को रिलीज कर देंगे जिससे कि वो वाटर आयनिक हो
जाएगा। वीक एसिड एंड बेस, व्हेन ओनली फ्यू ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ एसिड और बेस डिसोसिएट। वीक एसिड एंड बेस में जनरली ये होगा कि वे अपने कुछ अमाउंट में आयंस को ही डिसोसिएट कर पाएंगे, बाकी अमाउंट में नहीं कर पाएंगे, तो वे होंगे वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस में वे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, कंप्लीटली अपने आयंस को रिलीज कर देंगे, बट इन जो वीक एसिड एंड बेस है उसमें वे कंप्लीटली नहीं कर पाएंगे। डाइल्यूट एसिड कंटेन्स लेस नंबर ऑफ H प्लस एक्वस आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। इस डाइल्यूट एसिड वो होगा, एसिड की मात्रा कम, क्योंकि डाइल्यूट है उसमें पानी मिला रखा है, इससे आप इससे भी समझ सकते हैं कि लेस कंटेन्स लेस नंबर ऑफ H प्लस आयंस, जिसके अंदर कम अमाउंट में H प्लस आयंस है, उसे हम बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड कंटेन मोर नंबर ऑफ H प्लस एक्वस पर यूनिट वॉल्यूम। कंसंट्रेटेड एसिड है वो कंटेन करता है ज्यादा नंबर ऑफ H प्लस आयंस, मतलब जितने ज्यादा H प्लस आयंस होंगे वो उतना ही कंसंट्रेटेड होगा और उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब आते हैं गाइस यूनिवर्सल इंडिकेटर पे। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर हैज पीएच रेंज, उसकी पीएच रेंज होती है 0 से 14 तक। दैट इंडिकेट द एसिड, वो एसिड को इंडिकेट करता है एल्कलाइनिटी को ऑफ सॉल्यूशन। अ न्यूट्रल सॉल्यूशन हैज पीएच 7 का, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसका पीएच जो है 7 होता है। लोग 10 H प्लस इन पर्पल वाटर H प्लस इक्वल टू OH नेगेटिव जो है वो 10 से 7 मोल पर लीटर होगा। pH इज इक्वल टू नेगेटिव log 10 H प्लस इन प्योर वाटर, जो प्योर वाटर में उसका होगा H प्लस इक्वल टू OH नेगेटिव 10 - 7 मोल पर लीटर। हेंस द pH ऑफ प्योर वाटर इज 7। तो जो pH है वो प्योर वाटर का वो 7 होगा, वो न्यूट्रल होगा। 7 पे गाइस न्यूट्रल रहेगा। जो 7 से कम का pH है वो एसिडिक रहेगा, और जो 7 से ज्यादा का pH है, pH स्केल गाइस ये होता है pH स्केल। एक स्ट्रिप में स्केल होता है जिसमें यहाँ से 1 से लेके यहाँ बीच में 7 रहता है न्यूट्रल पे, और ये 14 रहता है। 14 यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस रहेगा, और जो 1 पे रहेगा गाइस स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और बीच में जो 7 पे था वो पे रहेगा न्यूट्रल। इंपोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। pH की इंपोर्टेंस हमारी एवरीडे लाइफ में क्या क्या है? प्लांट एंड एनिमल आर सेंसिटिव टू pH। क्रूशियल लाइफ प्रोसेस सच एज डाइजेशन ऑफ फूड, फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स हैपन टू सर्टेन pH लेवल। जो हमारा डाइजेशन है, फंक्शंस है एंजाइम्स के, वो एक सर्टेन लेवल पे, pH के सर्टेन लेवल पे होती है। pH ऑफ सोइल, द pH ऑफ सोइल ऑप्टिमल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड क्रॉप 6.5 to 7। गाइस जो प्लांट्स है उनके लिए pH होना चाहिए जो 6.5 से 7 होना चाहिए, ताकि वे अच्छे से ग्रोथ कर पाए। pH इन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कितना pH होना चाहिए? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हैपन एट अ स्पेसिफिक pH इन आवर स्टमक, उसका अराउंड 1.5 to 4। ये जनरली एसिडिक रहता है, हमारी बॉडी में जो एसिड रहेगा वो रहता है स्टमक में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द pH ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंजाइम्स व्हाइल फूड इज बीइंग डाइजेस्टेड, उसका से इन्फ्लुएंस करता है HCl इन आवर स्टमक। pH इन टूथ डिके, टूथ डिके हैपेंस व्हेन द टीथ आर एक्सपोज्ड टू एन एसिड एनवायरनमेंट ऑफ pH 5.5 एंड बिलो। जो टूथ डिके होती है वो जो उसका pH रहता है वो 5.5 से नीचे रहता है, 5.5 भी रहता है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट, जो एनिमल एंड प्लांट्स है वे अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं? pH से। एसिडिक सब्सटेंस आर यूज्ड बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स एज सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। कैसे करते हैं? जो बी है, मधुमक्खी है, वो अपने डंक में जो है एसिड रखती है जिससे वो अपने आप को बचा सकती है। प्लांट्स लाइक नेटल सीक्रेट अ हाईली एसिड सब्सटेंस टू सेल्फ डिफेंस। जो नेटल लाइक एक प्लांट है वो हाईली एसिड अपना सीक्रेट करता है जिससे सेल्फ डिफेंस कर सकता है। दीज सीक्रेटेड एसिड सब्सटेंस हैव स्पेसिफिक pH, उनका एक स्पेसिफिक pH होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ एसिड एंड बेसिस, हम उसे कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल टू एसिड। जो नॉन मेटल है, उस नॉन मेटल ऑक्साइड है उसको हम वाटर के साथ मिलाएंगे तो हमें मिलेगा एसिड। SO2 गैस प्लस H2O लिक्विड को जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा H2SO4 एक्वस, ये एसिड रहेगा। SO3 गैस प्लस H2O लिक्विड को हम जब रिएक्ट करेंगे तो H2SO4 मिलेगा जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। 4NO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड प्लस O2 गैस हमें देगा 4NHO3 एक्वस, जो कि ये भी एक एसिड है। अब आते हैं गाइस सोल्ट्स पे। सोल्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आयन ऑफ एन एसिड एंड कैटायन ऑफ अ बेस। गाइस सोल्ट तब फॉर्म होता है जब बेस एसिड के आयन और बेस के आयन आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक सोल्ट बना लेते हैं, उसी को हम सोल्ट बोलते हैं। एग्जांपल KCl, NaNO3, CaSO4 एक्सेट्रा। सॉल्ट आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस। जो सॉल्ट वो मोस्टली बनते हैं एसिड एंड बेस की न्यूट्रलाइज रिएक्शन के बाद। कैसा बात है कॉमन सोल्ट्स पे। सोडियम क्लोराइड NaCl इज रेफर्ड टू अ कॉमन सोल्ट बिकॉज इट इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड
वर्ल्ड बाय कुकिंग। NaCl गाइस, NaCl होता है नमक, हमारे घर का नमक, वो ऑल ओवर यूज किया जाता है बाय कुकिंग में। फैमिली ऑफ सोल्ट, सोल्ट हैव द सेम कटायन, जिसके अंदर सेम कटायन तो सेम ही अनायन है, बिलोंग टू द सेम फैमिली, और सेम फैमिली से बिलोंग करता है, सेम फैमिली ऑफ सोल्ट्स बोलते हैं, जैसे NaCl, KCl, LiCl ऐसे होंगे सेम फैमिली सोल्ट। pH ऑफ सोल्ट, सोल्ट्स का pH क्या होगा? अ सोल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस विल बी नेचुरल इन नेचर। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है, उनका जो नेचुरल है, उनका नेचर क्या होगा? वो उनका 7 अप्रोक्स। अ साल्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस विल बी नेचुरल इन नेचर, उनका pH रहेगा 7, क्योंकि सोल्ट है, सॉल्यूशन बन जाता है, जो एसिड प्लस बेस से जो सॉल्यूशन बनेगा उसका pH मोस्टली 7 रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। अ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, कैसे वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग जो रहेगा वो अपनी छाप छोड़ जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस एट द एंड रहेगा, तो बेस जो होता है गाइस वो 7 से ज्यादा रहेगा, तो उसका pH जो है 7 से ज्यादा है। वैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, बेस कम है मतलब एसिड बाद में बचेगा, और एसिड मतलब pH का लेवल 7 से नीचे। द pH ऑफ सोल्ट ऑफ अ वीक एसिड वीक बेस इज डिटरमाइंड बाय द कंडक्टिंग ऑफ pH टेस्ट। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सोल्ट, कॉमन सोल्ट के अंदर जो केमिकल होते हैं गाइस, सोडियम क्लोराइड इज ए कॉमन सोल्ट, NaCl है जो कॉमन सोल्ट है, NaCl इट मोलिकुलर फॉर्मूला। द फंडामेंटल एलिमेंट इन आवर मील्स इज सोडियम क्लोराइड, जो हमारे खाने में जो फंडामेंटल एलिमेंट है वो नमक है। इट इज यूज इन आवर फूड, फ्लेवर इनहेंसर एज वेल एज प्रिजर्वेटिव। फ्रॉम कॉमन सोल्ट वी मे मेक द फॉलोइंग आवर 4 पाउंड सोडियम क्लोराइड, लाई और कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, डिहाइड्रेट, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। गाइस ये मोस्टली जो सोल्ट्स है वे हम यूज करते हैं। अब आएंगे इस प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? द स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमन एंड यूजफुल वन। प्रिपेयरिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH in water requires extra cation because the exothermic reaction release lot of heat। NaOH है उसको हम वाटर में मिलाएंगे और कटाइन रिलीज होगा क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीज हो रही है। इट्स पॉसिबल दैट द सॉल्यूशन विल स्पाटर और बॉयल, इसका जो सॉल्यूशन है वो स्पाटर करेगा, एकदम से गर्म होएगा, बॉयल उबलने लगेगा। हेंस हाउ टू मैन्युफैक्चर अ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन सेफली एज वेल एज रेसिपीज फ्रॉम वैरायटी ऑफ NaOH ट्रेंड। केमिकल फॉर्मूला NaOH ऑल्सो नोन एज कास्टिक सोडा। जो प्रिपरेशन ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस, प्रिपरेशन कैसे होगी? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, ब्राइन वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सोल्ट। ब्राइन जो है गाइस, हम ब्राइन उसे बोलते हैं जब हम नमक को पानी में मिला देंगे, उसे हम बोलेंगे ब्राइन। जो नमक वाला पानी है उसी का नाम हो जाएगा ब्राइन। एट एनोड, उसके एनोड पे Cl2 रिलीज होएगी और कैथोड पे H2 रिलीज होएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमेन इन द सेम, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड वो सेम रहेगा। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। गाइस ब्लीचिंग पाउडर को हम कैसे बनाएंगे? ब्लीचिंग पाउडर इज सोल्यूबल इन वाटर, वो पानी में सोल्यूबल है। इज यूज एज ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो ब्लीचिंग है वो एक एजेंट की तरह काम करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। इट इज ऑल्सो यूज इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है। एंड अ डिसइंफेक्ट इन मैनी इंडस्ट्रीज, डिसइंफेक्टेंट करता है जो मैनी इंडस्ट्रीज में। इट शुड ऑल्सो बी नोटेड द ब्लीचिंग पाउडर इज सिंथेसाइज्ड बाय द रिएक्टिंग क्लोरीन गैस ऑन ड्राई सेलेक्ट लाइम। गाइस सेलेक्ट लाइम होता है CaOH2। केमिकल फॉर्मूला इसका होता है CaOCl2, ये 2 हो जाएगा गाइस, CaOCl2। प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस प्लस Cl2 गैस, ये हमें देगा CaOCl2 एक्वस प्लस 2O लिक्विड। ऑन इंटरेक्शन विद वाटर, ब्लीचिंग पाउडर रिलीज क्लोरीन गैस इन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग एक्शन। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग डर्टी क्लोथ्स इन लॉन्ड्री एज अ ब्लीचिंग एजेंट ऑफ कॉटन एंड लिनन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ब्लीचिंग का काम है जो वो डर्टी क्लोथ्स को क्लीन करने के काम आता है और एक एजेंट की तरह काम करता है वो कॉटन की और लिनन की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड यूज एन एंटी ऑक्सीडाइजर इन मैनी इंडस्ट्रीज। एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए वो ऑक्सीडाइजर की तरह कई इंडस्ट्रीज में काम आता है। इट इज यूज अ डिसइंफेक्टेंट विच इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर टू मेक पोर्टेबल वाटर। गाइस ब्लीचिंग पाउडर को हम स्विमिंग पूल्स में भी डालते हैं क्योंकि वो डिसइंफेक्ट करता है, वाटर को साफ करता है और पोर्टेबल वाटर बनाता है। अब आते हैं नेक्स्ट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सेकंड नेम है, ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा इज केमिकल कंपाउंड विद फॉर्मूला ऑफ NaHCO3। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है गाइस NaHCO3।
CO3 एंड इसका आईपैक डेजिग्नेशन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो आईपैक ने इसका नाम दिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम कटाइन एन कटाइन पे होगा Na+ एंड बाइकार्बोनेट आनाइन हो जाएगा HCO3 कंबाइन टू फॉर्म द सोल्ट बनाएंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ वाइट, जो सोडियम कार्बोनेट है वो वाइट होगा। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस दैट इज कॉमनली फाउंड एज अ फाइन पाउडर, जो कॉमनली फाउंड रहेगा एक फाइन पाउडर में। इट टेस्ट स्लाइटली सोल्टी एंड अल्कलाइन, इसका टेस्ट जो है स्लाइटली सोल्टी रहता है और अल्कलाइन रहता है, लाइक वॉशिंग सोडा के जैसी। सोडियम कार्बोनेट का जो केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, केमिकल फॉर्मूला है NaCO3। ये क्वेश्चन गाइस 5 नंबर सकता है। प्रिपरेशन कैसे होगी, चलो गाइस प्रिपरेशन देखते हैं। लाइमस्टोन इज हीटेड, CaCO3 को जब हम हीट करेंगे इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, बचेगा CaO + CO2। 20 स्टेप रहेगा इसका। CO2 इज पास थ्रू कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनिया। जो CO2 है वो पास करवानी पड़ेगी हमें एक सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में और अमोनिया में। NaCl + NH3 ये अमोनिया है, NaCl सोडियम क्लोराइड, इसमें हमने दी CO2 गैस, तो ये बनेगा H2O लिक्विड, NaHCO3 एक्वस + NH4Cl एक्वस। यहाँ से हमें मिल गया NaHCO3। बेकिंग सोडा रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ स्टमक, बेकिंग सोडा जो है एसिडिटी को रिड्यूस करता है। एक्ट एन एंटीडोट विच इज यूज्ड टू ट्रीट स्टमक एस्पेक्ट एंड इंडाइजेशन, जो ट्रीट करता है स्टमक को, एस्पेक्ट को, इंडाइजेशन को। यूज इन द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग एज अ वाटर सॉफ्टनर, जो पानी को सॉफ्ट करने के काम भी आता है। नेक्स्ट है गाइस वॉशिंग सोडा, इसी भी हम पढ़ लेते हैं अभी। वॉशिंग सोडा केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका सेम बेकिंग सोडा के जैसे सेम नेम है, बट ये सेम नहीं है। इसमें गाइस क्रिस्टलाइन भी होंगे। गाइस केमिकल नेम है वॉशिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वही सेम है वो बेकिंग सोडा वाला, बट इसके अंदर एक कमी है जो कि है .10H2O। गाइस इसमें जो 10H2O है वो हमें ऐड करना पड़ता है, तब ये बनता है वॉशिंग सोडा। प्रिपरेशन होगी इसकी स्लोरी प्रोसेस होगी। लाइमस्टोन इज हीटेड, इसमें भी CaCO3 को हीट करेंगे, CaO मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। CaO इज पास थ्रू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो CO2 उसके पास करवाएंगे। ये सेम बेकिंग सोडा बनाएंगे पहले हम। NaCl + NH3 + CO2 हमें + H2O हमें देगा NaHCO3 NH4Cl एक्वस। गाइस इसमें हमने H2O भी मिलाया क्योंकि हमें 10H2O भी चाहिए था, तब ये बनेगा वॉशिंग सोडा। ग्लास बनाने में, सोप में और पेपर इंडस्ट्रीज में ये काम आता है। ये पानी को सॉफ्टनर करने के काम आता है, सॉफ्ट करके। डोमेस्टिक क्लीनर होता है ये। नेक्स्ट है गाइस क्रिस्टल्स ऑफ सोल्ट। सर्टेन सोल्ट फॉर्म क्रिस्टल्स बाय कंबाइनिंग विद डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। जो कुछ क्रिस्टल्स है वे फॉर्म हो जाते हैं जब हम एक डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर उसमें मिक्स करते हैं। व्हेन द वाटर दैट कंबाइन विद द सॉल्ट, जो वाटर जो है सॉल्ट के साथ कंबाइन करता है फिर वो बनता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड फॉर्म, जिस प्रोसेस में सॉलिड फॉर्म होए इन विच एटम और मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रांगली अरेंज्ड इनटू अ स्ट्रक्चर, जिसके अंदर में एटम्स और मॉलिक्यूल स्ट्रांगली अरेंज हो एक स्ट्रक्चर में, इज नोन एज क्रिस्टल, उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल। इज ऑल्सो अ क्रिस्टलाइजेशन, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग एंड मोर रेयरली डायरेक्ट डिपोजिशन फ्रॉम गैस आर सम ऑफ द वे ऑफ क्रिस्टल फॉर्म। इस पहला फॉर्म होता है फ्रीजिंग, फ्रीज करके, और कुछ रेयर केसेस में डायरेक्ट जो गैस है वो सेटल डाउन होके एक क्रिस्टल फॉर्म कर लेती है। गैस में कुछ पार्टिकल होते हैं वाटर के, एग्जांपल टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड और हेलाइट क्रिस्टल। सोडियम क्लोराइड है उसको हम हेलाइट क्रिस्टल भी बोलते हैं। शुगर का सुग्रोस होता है। एंड स्नोफॉल्स आर एग्जांपल ऑफ कॉमन मटेरियल दैट आर फॉर्म क्रिस्टल्स, और जो स्नोफॉल्स है वो भी एक कॉमन मटेरियल है क्रिस्टल्स के लिए। मैनी जमस्टोन सच एज क्वार्ट्ज एंड डायमंड आर क्रिस्टल, जो क्वार्ट्ज है और डायमंड्स है मोस्टली क्रिस्टल्स होते हैं। गाइस लास्ट टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज वाइडली यूज्ड फॉर केमिकल कंपाउंड दैट इज एक्सट्रीमली एक्सटेंसिवली यूज्ड टू कैलकुलेटिंग मटेरियल्स एंड गोज बैंडेजेस। प्लास्टर ऑफ पेरिस वही है फ्रैक्चर, जो किसी का फ्रैक्चर हो जाता है तो वे एक कार्बोनेट की लेयर चढ़ा देते हैं स्टेबल रखने के लिए ताकि वो हिले ना, उसे हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है गाइस, जो पुट्टी हम करवाते हैं उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडरी केमिकल कंपाउंड, जो व्हाइट रंग का पाउडरी केमिकल कंपाउंड होता है। कैल्शियम सल्फेट दैट इज यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय कैलिनिंग जिप्सम, जिप्सम से हम इसे प्राप्त करते हैं। व्हाइल वी हैव सीन मेनी एप्लीकेशंस ऑफ मटेरियल इन आवर एवरीडे लाइफ, हम बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस देख सकते हैं एवरीडे लाइफ में। इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड टू केमिस्ट्री, अगर हम केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, वी विल फाइंड दैट इट इज व्हाइट पाउडरी केमिकल कंपाउंड दैट इज
हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट दैट इज यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिंग जिप्सम। वही सेम लाइन है, कैल्सिंग जिप्सम से हम इसे ऑब्टेन करते हैं। पुट इट अनदर वे, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑफन मैन्युफैक्चर्ड ऑफ हीट जिप्सम एट अ हाई टेम्परेचर। उसे हम अक्सर हीट करके जिप्सम भी प्रोड्यूस कर सकते हैं एक हाई टेम्परेचर पे। जिप्सम प्लास्टर इज अनदर नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो जिप्सम प्लास्टर है वो भी एक दूसरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज एक्सप्रेस एज CaSO4.12H2O। जैसे गाइस इसमें 10H2O था, इसमें हाफ H2O है इन द केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूले में जिप्सम CaSO4.2H2O ऑन हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन गिव CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2O। इसमें जो 2H2O है उसको जब हम हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे तो बचेगा .12H2O और जो 3/2H2O है वो रिलीज हो जाएगा। CaSO4.12H2O इन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो CaSO4.12H2O है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। CaSO4.12H2O मीन टू फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ CaSO4 शेयर ऑन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यूज इज हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर्स में। तो इसके साथ हमारा चैप्टर का एंड होता है गाइस। इसके साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।